नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए देखते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारे क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हो 9 नंबर क्लास है, ठीक है। ये कौन सी है हमारी 9 नंबर, यानी इसके अंदर हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित यूपीपीसीएल, लाइनमैन, डीआरडीओ, डीएमआरसी या एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो है ना। और एमसीक्यू क्रैश कोर्स है, मापक के अंतर, यानी डेली आपको एक चैप्टर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपके बहुत अच्छा स्कोर बनता है, तो ज़रूर चेक करके देखें भी कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। कल हमने इसके 80 क्वेश्चन किए थे, टोटल 160 के लगभग इसके क्वेश्चन है, तो वो सारे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको बता दिया जाएगा भी, अगर आप थ्योरी के नोट्स लेना चाहते हैं, थ्योरी के नोट्स के अंदर आपको पूरी थ्योरी हैंड रिटन प्रकार के नोट्स मिलेंगे। क्लास नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और अपनी पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो कल हमने किए थे 180 तक क्वेश्चन, कुल 80 तक किए थे ना। आज हम करेंगे आगे, यानी 81 नंबर, 81 नंबर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भी, एक व्यक्ति 500 वोल्ट मेकर के दोनों टर्मिनल को पकड़े हैं परंतु के कारण फिर भी सुरक्षित है, उसका क्या कारण होगा। भी दोनों को पकड़े हुए हैं, ठीक है, 500 वोल्ट मेकर के दोनों टर्मिनल को पकड़े हुए परंतु सुरक्षित रहने का कारण है, सुरक्षित रहने का कारण है बहुत कम धारा, यानी उसके अंदर बहुत कम धारा बहती है, इसलिए वो बहुत सुरक्षित है। मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर क्या मापता है, तो मल्टीमीटर यानी धारा, वोल्टेज और वोल्टेज प्रतिरोध तीनों को मापता है। इसको एवीओमीटर भी कहते हैं, एम्पियर वोल्ट ओम, ठीक है ना, एवीओ भी कहते हैं मल्टीमीटर को, ठीक है। ये करंट को मापता है, प्रतिरोध को मापता है और वोल्ट को मापता है। मापने के लिए मल्टीमीटर, यानी मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है, यानी मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, एसी के लिए केवल, डीसी के लिए, एसी व डीसी दोनों के लिए। तो आप क्या कह सकते हो भी, मल्टीमीटर का प्रयोग एसी और डीसी दोनों की वोल्टेज, दोनों के करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और प्रतिरोध मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक निश्चित मल्टीमीटर के लिए प्रचालित वोल्टेज होती है, यानी निश्चित मल्टीमीटर के लिए प्रचालित वोल्टेज कितनी होती है, यानी उसको कौन सी सप्लाई दें ताकि वो प्रचालित हो जाए। 9 वोल्ट डीसी देनी पड़ती है। हम क्या डालते हैं उसके अंदर, एक सेल डालते हैं, क्या डालते हैं, एक सेल डालते हैं। तो सेल कितने वोल्ट का होता है, ठीक है, निश्चित वोल्टेज होती है, वो डीसी होती है। सेल में क्या होती है, डीसी होती है, तो डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होता है, ठीक है। सेल याद करो, ठीक है। ऐसी वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर की लीड जोड़ी जाती है। यदि प्रतिरोध मापना हो तो यह आवश्यक होगा, यदि ऐसी वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर की लीड जोड़ी जाती है, और यदि प्रतिरोध मापना हो तो ये आवश्यक होगा। क्या चीज़ निम्न में जो दी हुई है वो कौन चीज़ आवश्यक होगी, एक लीड को दूसरी जैकेट पे रखना, दोनों लीड को दूसरी जैकेट पे रखना, एक लीड ओबेनिस्ट रखी जाती है और दूसरी जैकेट को बदल दी जाती है, यानी 2 लीड होती है, उसको तो एक को तो कॉमन रखा जाता है और दूसरी क्या है, लीड जैकेट को बदल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला है, कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील होता है और शुद्ध होता है, सेंसिटिव और, ठीक है, एक्यूरेंसी किसकी ज़्यादा, इंटीग्रेटेड प्रकार का, डिजिटल प्रकार का, तो सारे ध्यान से सुन लो, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रकार का। अगला है, अर्थ का इंसुलेशन या इंसुलेशन जो होता है का प्रतिरोध मापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं, अर्थ टेस्टर भी बोल देते हैं कई बार इसको। तो अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक है ना, तो मेगर का इस्तेमाल। यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो तो यह शुद्ध रीडिंग देगा, अधिक रीडिंग देगा, कम रीडिंग देगा, कोई रीडिंग नहीं देगा। तो अगर बैटरी कमज़ोर है तो ये क्या देगा, कम रीडिंग देगा, क्या देगा, कम रीडिंग देगा। बैटरी कमज़ोर है, बैटरी कमज़ोर का मतलब हो गया अभी डिस्चार्ज हो गई है बैटरी, उसकी सेल पुराना हो गया तो कम रीडिंग देना स्टार्ट कर देता है। वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि को तत्कालीन मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, ग्राफ पेपर अंकित करता है तो उसे रिकॉर्डिंग प्रकार का यंत्र कहते हैं। ग्राफ पेपर अंकित करेगा वो रिकॉर्डिंग, जोड़ के दिखाएगा समाकलन इंटीग्रेटेड, और तत्कालीन मान को सीधा ग्राफ पे दर्शाएगा, ठीक है ना, अंकित नहीं करेगा, सीधा दर्शाएगा, तो उसको सूचक यंत्र कहते हैं। अगला ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के काल अंतर कुल मान को दर्शाता है, कुल मान को इंटीग्रेटेड प्रकार का दर्शाता है, ठीक है।
विद्युत मापक यंत्र किस पे काम करते हैं? उपरोक्त सभी पे। दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्या क्वेश्चन? उपरोक्त सभी पे काम करते हैं। किसी वैद्युतिक प्रभाव से किसी विद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में कौन सी युक्ति लगी होती है? तो सेंसर लगा होता है। ये तो आया वो क्वेश्चन है यार, दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्या? किसी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? किसकी शुद्धता विश्वसनीयता अधिक होती है? ठीक है, मूविंग कॉइल यंत्र की बदलने के लिए मेकर की रीडिंग होती है, फ्रीक्वेंसी मीटर, CRO। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है, दोबारा आगे ये तो 95 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, वो दोबारा रिपीट हो गए थे। मेगर की रीडिंग होती है, मेगर की रीडिंग कितनी में होती है? मेगा होम में होती है। याद रखना, मेगर नाम से ये मेगर मेगा ओम, ठीक है, यानी मेगा ओम, ओम मीटर भी इसको कहते हैं। फ्रिक्वेंसी मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ पाता? फ्रिक्वेंसी मीटर किस यंत्र को, यानी अंतर जो होता है उसको नहीं पढ़ पाता, किस अंतर को नहीं पढ़ पाता? तो फ्रिक्वेंसी मीटर है ना, वो किस अंतर को नहीं पढ़ पाता? थोड़ा सा जोर देना होता है, नया क्वेश्चन है उस पर थोड़ा जोर दें तो अच्छा लगेगा। यानी आधे से कम चक्कर को वो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है ना, आधा चक्कर भी पढ़ लेगा और आधे से कम से नहीं पढ़ेगा, पूर्ण चक्कर तो पढ़े ही पड़ेगा, ठीक है ना, हाफ साइकिल से अगर कम है तो। एसी व डीसी तरंग आकृति की तरंग की आकृति पर्दे पर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसी और डीसी देखने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों का देखने के लिए हम CRO का प्रयोग करते हैं। CRO की फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। चुंबक के असमान ध्रुव जो होते हैं वो क्या करते हैं? असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं और समान ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं या विकर्षण करते हैं। असमान ध्रुव अट्रैक्ट होते हैं और समान ध्रुव क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध मापने के लिए, यानी आपने वायरिंग की स्थापना की है नई, ठीक है, इंस्टॉलेशन की है, तो मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मेगर टेस्टिंग करते हैं। नई वायरिंग के लिए हम क्या करते हैं? मेगर टेस्टिंग करते हैं। याद रखना, क्या करते हैं? मेगर टेस्टिंग। उससे प्रतिरोध मापते हैं, बिल्कुल प्रतिरोध कितना है। EMF जनरेट किया जा सकता है द्वारा रासायनिक परिवर्तन द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा, दो असमान धातुओं को जंक्शन को गर्म करके यानी थर्मोकपलिंग से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से और केमिकल रिएक्शन से। तो इनमें से सभी, ठीक है ना, सभी से किया जा सकता है। वाट मीटर क्या होता है? बताइए, वाट मीटर क्या होता है? विद्युत परिपथ में शक्ति व्यय मापने वाला यंत्र। वाट मीटर विद्युत धारा की दिशा को बताता है। वाट मीटर विद्युत धारा के परिणाम को बताता है। तो वाट मीटर क्या करता है? किसी भी विद्युत परिपथ में शक्ति व्यय कितनी हो रही है, यानी कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, उसको बताने का काम करता है। मीटरों पर लगाने वाले टार्क क्या होते हैं? तो मीटरों पर लगाने वाले टॉर्क आपकी ग्रेविटी कंट्रोल होता है क्या? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है क्या? ठीक है, तो आप कहोगे जी टार्क होता है। मीटरों पर लगाने वाले टार्क क्या होते हैं? मीटरों पर लगाने वाले टार्क क्या होते हैं? तो मीटरों पर लगाने वाले टार्क है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। अभी ए बी दोनों नहीं दे सकते, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे ग्रेविटी कंट्रोल टॉर्क भी होता है, ठीक है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0, ठीक है। माप यंत्र की सुग्राह्यता होती है। माप यंत्र की सुग्राह्यता क्या होती है बताइए? सुग्राह्यता वो चीज़ होती है, ठीक है, जो आउटपुट के परिणाम में परिवर्तन में, ठीक है, ऑप्शन पढ़ लें आप, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सुग्राह्यता सेंसिटिविटी, यानी कम से कम अंतर को पहचान ले, उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। वैसे तो आउटपुट में वह अल्पतम वृद्धि जिन्हें निश्चितपूर्वक सुसूचित किया जा सकता है। अच्छा, इनपुट में वह अधिकतम परिवर्तन जिसके प्रति माप यंत्र अनुक्रियता करने में असमर्थ रहता है, ऐसा तो नहीं है। आउटपुट के परिणाम में परिवर्तन के इनपुट के परिणाम में क्या दे रखा है? संगत परिवर्तन से अनुपात, ठीक है। आउटपुट के परिमाण में परिवर्तन का इनपुट के परिमाण में संगत परिवर्तन, हाँ ये सही हो जाएगा। आउटपुट परिमाण में परिवर्तन, यानी आउटपुट में परिमाण का मतलब हो गया यहाँ पे उसके मान, जैसे 2, 3, 4 में मान में कितना परिवर्तन हुआ। इनपुट के परिमाण में संगत परिवर्तन, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों के
परिमाण जो है भी, आउटपुट कितना दे रहा है, इनपुट कितना है, उनके बीच में जो रिलेशन दिखाएगा, परिवर्तन में रिलेशन, थोड़ा भी परिवर्तन है उसको पहचानने का काम करेगा, उसे कहते हैं तो सुग्राह्यता। निम्नलिखित में से किन युक्तियों पर जमा और घटा के चिन्हित होते हैं? किन पर? निम्न में से, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, इनमें से कोई भी। यानी एक याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ लिखा होगा वो डीसी प्रकार के यंत्र होंगे। तो एमीटर अगर डीसी है, वोल्ट मीटर डीसी है, बैटरी अगर बैटरी पे तो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनमें से सभी, तो सभी पे चिन्हित होते हैं, लेकिन वो होंगे कौन से? डीसी प्रकार के, एसी में नहीं होते। धारिता का मान मापने के लिए, धारिता का मापने के लिए निम्नलिखित ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित ब्रिज का, धारिता मापने के लिए, ठीक है ना, धारिता याद कर लो, ठीक है, ट्रिक भी बताई गई है धारिता के लिए। तो हमने बताया था CDS, ठीक है ना, डी स्कॉटी मीटर होता है एक, स्टोन ब्रिज उसको मापता है, हैज ब्रिज, एडरसन ब्रिज, तो ये तो उसको मापते हैं, तो विन ब्रिज हो जाएगा। ये क्या है? धारिता मापता है, और एक आपका जो डिसिपेशन फैक्टर होता है उसको मापने का भी काम करता है, ठीक है ना। धारिता मापने के लिए विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ट्रिक नहीं, आपको नहीं बताया। क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, क्यू मीटर जो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका आंसर क्या देना पड़ेगा? क्यू मीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? ये तो पहला मीटर है भैया, श्रृंखला गूंज, आपसी अधिष्ठापन तो इंडक्शन हो गया, आत्म सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सीरीज रिजोनेंस, समांतर रिजोनेंस, क्यू मीटर सीरीज, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सीरीज गूंज पे काम करता है, ठीक। एक एनर्जी मीटर में क्रीपिंग का मुख्य कारण क्या है? क्रीपिंग के में मुख्य कारण क्या? अत्यधिक घर्षण होना, वोल्टेज का अत्यधिक प्रवाह होना, यांत्रिक कंपन होना, चुंबकीय क्षेत्र होना। तो इस मुख्य प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? अत्यधिक घर्षण होना। पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री एक उदाहरण होता है। पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री किसका एक उदाहरण होता है? ठीक है, कोड्रम का, क्वार्टर्स का, नियोप्रीन का, कांच का। पीजो इलेक्ट्रिक जो किसका उदाहरण होता है? तो आप कहोगे जी क्वार्ट्ज का। किसका होता है? क्वार्ट्ज का। यानी पीजो इलेक्ट्रिक जो होता है वो सामग्री किससे बनी होती है? तो आप कहोगे क्वार्ट्ज की बनी होती है। मल्टीमीटर में क्या नहीं मापा जा सकता? मल्टीमीटर से आपका क्या नहीं मापा? आवृत्ति नहीं मापी जा सकती, ठीक है। क्या नहीं मापा जा सकता? कहाँ गया रे, कहाँ गया, कहाँ गया? ऐसे थोड़ी गायब होते हैं भैया, अच्छा थोड़ी लगता है। फ्रीक्वेंसी नहीं मापता, प्रतिरोध मापता है, वोल्ट मापता है, धारा मापता है। इंडक्शन मीटर कितनी धारा का संचालन कर सकता है? इंडक्शन मीटर कितनी धारा का संचालन कर सकता है? इंडक्शन मीटर कितनी धारा का संचालन कर सकता है? ठीक है, तो 100 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। क्या है? 100 एम्पियर। निम्नलिखित प्रतिरोध में सटीकता से किसके द्वारा मापा जा सकता है? निम्न प्रतिरोध, निम्नलिखित में से प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए सबसे बेस्ट विधि जो है वो कौन सी है? निम्नलिखित प्रतिरोध को, निम्नलिखित नहीं है ये, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए, निम्नलिखित प्रतिरोध, निम्नलिखित सटीकता, यानी निम्न प्रतिरोध को हम एक्यूरेंसी के साथ मापना चाहते हैं तो निम्न प्रतिरोध केल्विन की डबल ब्रिज विधि से मापा जाता है। केल्विन डबल ब्रिज विधि, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज से मध्यम प्रतिरोध मापा जाता है। वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मल्टीप्लायर प्रतिरोधक, जो श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं आप, तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है ना। और जो एमीटर में प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? शंट, जो श्रेणी समांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पीजोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो पीजोमीटर का प्रयोग अति उच्च दाब को मापने के लिए, यानी प्रेशर पर आधारित होता है ये, ठीक है ना। तो अति उच्च दाब, हाई प्रेशर को मापने के लिए, वेरी हाई प्रेशर कह सकते हो आप।
ट्रांसफॉर्मर की कोर के निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री क्या होती है? तो ट्रांसफॉर्मर की कोर के लिए उपयुक्त सामग्री होती है आपकी CRGO। क्या होती है? CRGO, कोल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील, ग्रैंड ओरिएंटेड। क्रीपिंग परिघटना निम्नलिखित में से होती है, यानी क्रीपिंग किस में होती है? तो ऊर्जा मीटर में होती है। क्रीपिंग किस में होती है? एमीटर, वाट हावर मीटर, ठीक है ना, वाट हावर मीटर या किलोवाट हावर एनर्जी मीटर होता है, उसको कहते हैं। एमीटर एक होता है, सेकेंडरी प्रकार का उपकरण होता है। सेकेंडरी उपकरण संपूर्ण रिकॉर्डिंग उपकरण, एकीकृत उपकरण। तो एकीकृत, इंटीग्रेटिंग बोलते हैं एकीकृत को। रिकॉर्डिंग हो गया, संपूर्ण हो गया, तो एक सेकेंडरी प्रकार का उपकरण होता है। कौन सा होता है ये? ठीक है, तो एमीटर एक प्रकार के सेकेंडरी प्रकार का उपकरण, और ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है? सेकेंडरी प्रकार का उपकरण होता है, और संकेतक प्रकार का होता है, सूचक प्रकार बोलते हैं उसको ना। एमीटर के शंट का कार्य है करंट को गुजारना, एमीटर की संवेदना को बढ़ाना, एमीटर का प्रतिरोध को बढ़ाना, ठीक है, एमीटर की संवेदना को बढ़ाना या करंट को गुजारना। तो किस प्रकार, ठीक है, तो शंट का कार्य होता है करंट को गुजारना, ठीक है, शंट का। और शंट क्या होता है? समांतर क्रम में लगा है, निम्न प्रतिरोधक होता है। मैग्नीन का बनाया जाता है। मूविंग आयरन प्रकार के उपकरण में कौन से यंत्र का उपयोग होता है? आयरन उपकरण में कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? रेखीय पैमाना, लघु गुणीय पैमाना, अरेखीय पैमाना, घातीय पैमाना। तो जो होता है वो अरेखीय, मूविंग आयरन के अंदर जो होगा अरेखीय होगा, मूविंग आयरन अरेखीय पैमाना। PMMC मीटर में लगाया जाता है। तो PMMC मीटर जो है मीटर में लगाया जाता है। मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर। देखो ये क्वेश्चन अलग तरीके का, समझ में नहीं आया भाई। गैसकेड मेरे को लग रहा है गलती है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, और नहीं गलत है तो कई बार क्या होता है हिंदी में कई क्वेश्चन समझ में नहीं आते भी क्या कहना चाहता है, कई बार एक शब्द गायब हो गया तो इसका मतलब गड़बड़ी हो गई। गैसकेड के गलने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? ठीक है, भूसंपर्क और उत्स्फुरण, यानी स्पार्किंग बोलते हैं इसको, लेमिनेशन का जलना, तेल का रिसना। गैसकेड से गिरने से क्या हो जाएगा? तेल रिसने लग जाएगा, यानी तेल लीकेज हो जाएगा, ऑयल लीकेज की समस्या आती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान न हो तो मापन से प्रारंभ करना चाहिए, यानी आपको अगर कितनी धारा माप रहे हैं, भी निम्न धारा इसमें, उच्च धारा इसका हमें ज्ञान न प्राप्त हो तो हम किस प्रकार से किसका प्रयोग करेंगे? अब निम्न का कर लें तो जल जाएगी, ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? उच्चतम सीमा रखनी चाहिए, भी इसमें इतना मान हो सकता है, ठीक है, उच्चतम माप सीमा रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें इतनी ज़्यादा एम्पियर हो, मीटर लगाते ही जल जाए, तो इसलिए हम क्या, उच्चतम सीमा का प्रयोग को, अगर आपको वोल्टेज का भी पता नहीं है तो भी हम क्या करें? उच्चतम सीमा का प्रयोग करेंगे। भी वोल्ट हमें बिना ज्ञात वोल्ट है, भी वोल्ट नहीं है इसमें अंदर, और ज़्यादा वोल्टेज माप क्या करनी पड़ी है, हमें भी वोल्टेज का पता नहीं है और हमें वोल्टेज मापनी है, तो हम क्या करेंगे? उच्च मापी का यूज़ करेंगे, यानी ज़्यादा मापने के लिए। उसका तो कम तो माप ही देगा वो ज़्यादा वाला। ऊर्जा मीटर के धारा कोयल में तांबे से बनी शेडिंग रिंग किस लिए लगाई जाती है? शेडिंग रिंग किस लिए लगाई जाती है? ठीक है, तो स्पीड डिस्क बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, आवृत्ति बढ़ाने के लिए, तो ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए, यानी एनर्जी फैक्टर बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शेडिंग रिंग जो आपकी जो क्या बोलते हैं जिसको ये लगती हो, पोटेंशियल कोयल्स होती है ना, उसके पास में लगती है, शेड से बने होते हैं ई आकार की, तो उसके अंदर लगाई जाती है शेडिंग रिंग। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी की जाती है और उन ध्रुवों की बल भी दुगना किया जाता है, तो बीच का सामर्थ्य क्या होगा? बल दुगना कर दिया, दूरी दुगनी कर दी, दूरी दुगनी कर दी, बल दुगना कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। दोनों चीज दुगनी कर दी तो अपरिवर्तित रहेगा। चुंबकीय परिवर्तन का प्रतिष्ठम रिलक्टेंस इस पर निर्भर होता है।
चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम यानी रिलैक्टेंस इस पर निर्भर होता है। कुंडलन, कोयल में स्थित करंट, कुंडल के लपेट ट्रेन कर संख्या, ए और बी दोनों निम्न में से। रिलैक्टेंस किस पे निर्भर, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड सर्किट है उसमें रिलैक्टेंस इस पर निर्भर होता है। कोयल पे भी निर्भर होता है, कोयल में स्थित करंट, कोयल के लपेटों में टर्न कर संख्या, लपेटों की संख्या दोनों पे निर्भर करता है। तो रिलैक्टेंस किस पे निर्भर करता है, ए बी दोनों आ जाएंगे। और जहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अंदर लगभग ऑप्शन दिए हो ना, तो 70 से मैं 80% ये कह सकता हूँ, या तो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया है तो 70 से 80% जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है 70 से 80% आपका उपरोक्त सभी आएगा। 70 से 80%, 100 नहीं कह रहा मैं, 70 से 80% क्वेश्चन का आंसर अगर ए बी दोनों दिया है तो ए बी दोनों आता है, और 70 से 80% आंसर अगर सभी दिया है तो सभी आता है ऑप्शन में। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम के ऊपर, टेंशन बाकी पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर तुक्का लगाना हो और आपको पता ना हो तब जाके ट्रिक काम आती है। किसी PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल जो है, क्या है यार, एक दो क्वेश्चन एक दो तो आते ही रहते हैं, पता ही नहीं। उपकरण में बल आघूर्ण भार का अनुपात क्या होता है PMMC के अंदर, बल आघूर्ण भार, अच्छा टॉर्क और जो लोड होता है इसका अनुपात उच्च होता है। ठीक है, PMMC में क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, MI में निम्न होता है। एक गतिशील कुंडली यानी मूविंग कोयल वोल्ट मीटर, वोल्ट मापी किस प्रकार की वोल्टेज को मापता है। मूविंग कोयल जो होता है प्रकार की वोल्टेज को मापता है। ठीक है ना, तो मूविंग कोयल जो होते हैं वो क्या करते हैं, AC व DC दोनों पे केवल AC वोल्टेज, ठीक है, केवल DC वोल्टेज, तो ये किसको मापते हैं, केवल DC वोल्टेज। चलित लोहे मीटर जो होते हैं किस पर आधारित होते हैं, यानी आपके चलित लोहे मूविंग आयरन मीटर का परिचालन निम्नलिखित में किस पर आधारित होता है, यानी किस पर आधारित होते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, स्थिर विद्युत प्रभाव पे, ताप प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे काम, आयरन जो होते हैं वो किस पे काम करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे। ठीक है, स्थायी चुंबक चल यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन PMMC उपकरण किसे पढ़ सकते हैं, किसे पढ़ सकते हैं, तो किस पढ़ सकते हैं, यानी वो केवल DC पर काम करते हैं। क्या करते हैं, केवल DC पर काम करते हैं, तो केवल DC को पढ़ सकते हैं। PMMC क्या करते हैं, केवल DC, ओनली DC। निम्न में कौन सा मीटर समाकलन प्रकार का मीटर है, कौन सा मीटर है, समाकलन, सम आकलन। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेटेड प्रकार का होता है जो एनर्जी मीटर होता है। यदि आपको केवल DC का मापन करना हो तो आप कौन सा उपकरण मीटर का प्रयोग करेंगे, तो आपको DC का मापन करना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट प्रकार का। ठीक है ना, किसका करेंगे, परमानेंट मैग्नेट PMMC का प्रयोग करते हैं आप, केवल DC का करना हो वैसे। ठीक है, नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान न हो तो मापन में प्रारंभ करना चाहिए, तो उच्चतम माप सीमा क्या होगी, उच्चतम माप सीमा का मीटर प्रयोग करना चाहिए। सूचक यंत्रों में स्प्रिंगों का प्रयोग किया जाता है धारा को कुंडली तक ले जाने के लिए, संकेतक गति के नियंत्रण के लिए और कंपन। तो स्प्रिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो इंडिकेशन प्रकार के मीटर होते हैं उनके अंदर स्प्रिंग को कंट्रोलिंग टार्क पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो आपका पॉइंटर होता है उसको गति को नियंत्रण करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के सामने काम करता है। कंपन को नियंत्रण करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं। विभव मापी मूलतः एक होती है, तो विभव मापी क्या होती है, यानी पोटेंशियोमीटर जो होता है वो किस प्रकार का है, मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, आसाकन उपकरण है, संकेतक उपकरण है। तो आपका क्या रहेगा, वो एक मापक उपकरण है। ठीक, विक्षेपण बल आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किससे उत्पन्न किया जाता है, तो स्प्रिंग से नियंत्रण, गुरुत्व से नियंत्रण, वायु घर्षण से आपका डैम्पिंग यानी चुंबकीयकरण का प्रयोग। ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन
का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह। वाट घंटा यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? तो वो इंटीग्रेटेड प्रकार का होता है, ठीक है। इंडक्शन टाइप यंत्र कहाँ प्रयोग करते हैं? केवल एसी के लिए प्रयोग करते हैं, याद रखना। केवल किसके लिए इंडक्शन टाइप सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 138 नंबर है, कौन सा अवमंदक सबसे अधिक दक्ष होता है? सबसे दक्ष का मतलब बहुत अच्छा होता है और बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है, एडी करंट है डैम्पिंग। वोल्टमीटर के मुकाबले पोटेंशियोमीटर को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि विभवांतर वोल्टमीटर के मुकाबले पोटेंशियोमीटर को अधिक पसंद किया जाता है। वोल्टमीटर से अच्छा पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये किसको मापता है? पोटेंशियल डिफरेंस मापन के कार्य की बात कर रहा है। तो विभव मापी वोल्टमीटर के मुकाबले अधिक सुगराई होती है, ठीक है। विभव मापी का प्रतिरोध वोल्टमीटर से कम होता है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का प्रतिरोध जो होता है कम होता है, निम्न प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है उसमें। गलती से वोल्टमीटर एक एमीटर जैसा ही चित्र में दर्शाया गया है। तो वोल्टमीटर एमीटर की तुलना की गई है। अगर एमीटर आप यहाँ लगाओगे तो ये क्या है? निम्न प्रतिरोध होने के कारण क्या होता है? जल जाएगा, याद रखना, ठीक है। केवल एमीटर जलेगा। क्या जलेगा? केवल एमीटर जलेगा, ठीक है ना। वोल्टमीटर नहीं जलता, क्योंकि वोल्टमीटर अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो उसका उच्च प्रतिरोध होने के कारण धारा प्रभावित नहीं होगी आगे, तो धारा के प्रवाह के अंदर वो विरोध करेगा, जलेगा नहीं लेकिन धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। लेकिन एमीटर आप समांतर क्रम में लगाओगे तो धारा किधर से? इधर से ये कम से प्रतिरोध है, तो ये शॉर्ट सर्किट होने का काम करने का काम करेगी, जिसके कारण प्रतिरोध निम्न है इसका, करंट ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर क्या होगी? आग लग जाएगी, धूम धूम। एक वोल्टमीटर जो है का उपयोग कर थर्मोकपल क्या मापता है? वोल्टमीटर का उपयोग कर थर्मोकपल क्या मापता है? थर्मोकपल भाई आरएमएस मान मापता है। क्या मापता है? आरएमएस मान। और ये थर्मोकपल किस पे काम करता है? उसमें प्रभाव पे काम करता है। इसमें दो धातुओं प्रयोग की जाती है, एक ठंडी धातु, एक गर्म धातु, एक कांस्टेंट होता है, एक आयरन प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए, एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना, वो क्या होना चाहिए? निम्न से निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न से निम्न, यानी इसमें ऑप्शन मिला बहुत ही निम्न। क्या होना चाहिए? बहुत निम्न होना चाहिए। 3 फेज 4 वायर परिपथ में शक्ति मापन हेतु कितने वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है? 1 वाटमीटर, ठीक है ना। अगर संतुलित लोड है तो 1 वाटमीटर का प्रयोग कर लो। अगर संतुलित लोड नहीं है तो हम कर लेंगे 2, असंतुलित संतुलित दोनों मापने के लिए 2 वाटमीटर प्रयोग होती है। तो शक्ति मापन के लिए हमें कितने वाटमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा? 3 वाटमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। 4 वायर है तो, अगर 3 फेज और 3 वायर है तो हम 2 वाटमीटर से काम चला लेंगे। निम्न में से किस उपकरण में एक डिस्क होती है? डिस्क ऊर्जा मीटर में होती है। घरेलू प्रदाय ऊर्जा मापी की डिस्क किस पदार्थ की? एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। ऊर्जा मापी जो होता है एनर्जी मीटर है, उसकी डिस्क किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। 2 छेद होते हैं क्रीपिंग दोष को दूर करने के लिए। घरेलू ऊर्जा मापी कैसा होता है? तो समाकलन प्रकार का होता है। ये ऊर्जा मीटर का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सोच के देखो कितनी बार आ गया। 147 नंबर क्वेश्चन है, मेगर में नियंत्रित आघूर्ण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मेगर में नियंत्रण आघूर्ण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो मेगर में किसके द्वारा किया जाता है? स्प्रिंग द्वारा, गुरुत्व द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से आया है, कॉइल द्वारा। किसके द्वारा? कॉइल द्वारा। पीजोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? निम्न दाब को, अति उच्च दाब को, बहुत कम दाब को, विस्थापन को, घनत्व को। तो पीजोमीटर का उपयोग है बहुत कम दाब को मापने के लिए किया जाता है। मेगर एक उपकरण है, मेगर पास्कल मीटर भी दाब माप के लिए यूज किया जाता है। मेगर वह उपकरण है जो मापता है। मेगर क्या मापता है? तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापता है। किसी कुंडली का परिणन, कोयल का क्यू, अत्यधिक निम्न प्रतिबल नहीं, रोदन, रोदन यानी इंसुलेशन का प्रतिरोध मापता है।
CRO को सीधे नहीं मापा जा सकता, CRO से सीधा नहीं मापा जा सकता, ठीक है ना। CRO से क्या सीधा नहीं मापा जा सकता, तो पावर सीधी नहीं मापी जा सकती, धारा सीधी माप सकते हो, वोल्टेज आवृत्ति सीधी माप सकते हो। यानी वोल्टेज करंट आवृत्ति मापने के लिए CRO का प्रयोग किया जा सकता है। मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता, तो मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता, धारा मापी जा सकती है, वोल्टेज और प्रतिरोध सभी मापे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत्ति नहीं मापी जा सकती। क्या नहीं मापी जा सकती, आवृत्ति नहीं मापी जा सकती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आवृत्ति नहीं मापी जा सकती। तो आज के लिए इतना ही है, ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, थोड़ा स्पीड से चलने का आपका ही कहना है, आपके मतलब सुझाव से हमने स्टार्ट किया है। तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अभी थोड़ा फास्ट हो जाए सर, थोड़ा फास्ट हो जाए, तो फास्ट हमने करवाया है। बाकी अगर आपके अच्छे नंबर बनते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इस चैप्टर को तो आप बार बार पढ़ते रहें। मैं कहता हूँ इस चैप्टर को तो आप बार बार पढ़ते रहें, एक इलेक्ट्रॉनिक्स को और इसको, ठीक है ना। यानी हफ्ते में एक बार इसका नंबर लगा दो, एक सप्ताह में एक बार इसका नंबर लगा लो, रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं तो ये लंबा चैप्टर है, याद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसको समझना, और बहुत थ्योरी के अंदर आपको समझाया गया है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर अच्छी पसंद आए। अगर आपको लगता है भी हमें भी सपोर्ट करना चाहिए तो आप शेयर भी कर सकते हो। आपको लगता है भी हमें शेयर करनी चाहिए भी, आपके लिए हम इतना कर रहे हैं और आपको ये लगता है भी हमारे लिए कुछ करना चाहते हो आप, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करने का काम करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो डेली आपके सामने वीडियो लेके आते हैं और बहुत 100% अपना देने की कोशिश करते हैं, बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं। रिवीजन के टाइम रिवीजन करवाते हैं, थ्योरी के टाइम थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिस के टाइम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल रहती है, तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचाएँ और शेयर करें, ठीक। धन्यवाद आज के लिए। तो जय भारत, जय हिंद। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी मिले और आपका भविष्य बहुत प्रकाशमय हो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।